श्री गुरुवे नमः। हम सभी ने होम्योपैथी के बारे में तो सुना ही है और हम लोग बहुत सी ऐसी असाध्य बीमारियों के लिए होम्योपैथिक की दवाएं लेते हैं। और आपको मालूम होगा कि इस होम्योपैथिक की जो प्रणाली है, पद्धति है, इसके जनक जर्मन के साइंटिस्ट हुए हैं। इनका नाम था सैमुअल हनीमैन। इन्होंने एक जर्मन में इस होम्योपैथिक के सिद्धांत को परिभाषित किया, सिमिलिया सिमिलिबस क्वारेंटर, कि लाइक एक तरह की चीज है, एक तरह की जो बीमारी होती है, जिस वस्तु को सेवन करने से जो बीमारी होती है, उसी बीमारी का निदान भी उसी वस्तु को यदि हम विधि पूर्वक नियम के अनुसार उसी वस्तु को, उसी पदार्थ का सेवन करते हैं, तो वही बीमारी जिसके सिम्टम्स हो रहे थे उसी वस्तु को खाने से, उसी के द्वारा जो शरीर में जो रोग बन रहे थे, उन रोगों को भी उसी पदार्थ के सेवन करने से दूर किया जा सकता है। सिमिलिया सिमिलिबस क्वारेंटर। आपको मालूम है ये सिद्धांत वास्तव में मूलतः कहां पर उपस्थित है? श्रीमद् भागवत में हजारों साल पहले सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जहां पर वर्णन आता है कि आम्यो यस्य भूतानाम जायते येन सुव्रतः तदैव यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सकम। कि जो संसार में जिन जिन बुद्धि की विकारों से रोग बनते हैं, दुख रूप में हमको फल प्राप्त होता है, उन उन विकारों से, उन उन बुद्धि से को भी यदि हम उसका डायरेक्शन, उसका अनुपात यदि हम बदल देते हैं, उसकी विधि बदल देते हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो व्यवहार है वो बदल देते हैं, तो उससे जो वो दुख रूप जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहा था, उसको हम दूर कर सकते हैं। सिमिलिया सिमिलिबस क्वारेंटर। जाए तो आम्यो यश भूतानाम जाए तो येन सुव्रत तदैव यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सकम। और इसके आगे श्रीमद् भागवत में आचार्य कहते हैं, एवं नृणाम क्रिया योग सर्वे संस्कृति हेतवः तैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। कि इस संसार में मनुष्य जिन जिन कर्मों को करके संसार में भटक रहा है, परेशान हो रहा है, बार बार उसको दुख प्राप्त हो रहा है, यदि वही सब कर्म, पदार्थ वही है, वही सब कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिए जाएं, तो उन्हीं कर्मों का जो कर्मपना है वो नष्ट हो जाता है। कल्पन्ते कल्पिताः परे तैवात्म विनाशाय। तो इसका मतलब यदि हम अपने जीवन में समझना चाहें कि हम लोग अपने जीवन में तरह तरह के उत्सव मनाते हैं, रोज कोई ना कोई उत्सव हमारे घर में ही होता है। कभी जन्मदिन है, कभी कोई उत्सव है, कभी कोई उत्सव है, कभी मैरिज एनिवर्सरी है और कभी शादी है, इत्यादि उत्सवों में बहुत सारे उत्सवों को हम कैसे मनाते हैं? अपने तरह से, जो हमको समझ में आया वैसे हम लोगों को उसमें हमेशा मैं की भावना होती है कि मैं इतना बड़ा आयोजन कर रहा हूँ और मेरे जो आने वाले लोग हैं उनको हम कैसे खातिरदारी करेंगे, कैसे वो प्रसन्न होंगे, क्या हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, किस तरह के, जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का आपका स्वभाव है वैसे ही आपके मित्र होंगे और वैसा वैसा उनके लिए, आप उनको प्रसन्न करने के लिए वैसा आयोजन करते हैं। और उस आयोजन को करने के बाद में क्या होता है? लगता तो आपको बड़ा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब संसार के बंधन में बांधने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं दुख का कारण है। तो आयोजन तो हमें करना ही पड़ेगा, इस संसार में हम आए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एकत्र होंगे, कोई ना कोई कारण होगा, जन्मदिन होगा, विवाह होगा, कर्ण छेदन होगा, कोई ना कोई उत्सव होगा, यज्ञोपवीत होगा इत्यादि। और आजकल तो बहुत सारे उत्सव है, नववर्ष आ गया, अब नववर्ष हम लोग अभी नया साल मनाए हैं, एक तारीख 31 तारीख को, आगे कोई और उत्सव आएगा। तो इन सब उत्सवों को भी हम कैसे बना रहे हैं? जिनमें हमारा सब कर्म अपने बुद्धि से जो हमें समझ में आया वैसे हमने मनाया। लेकिन हमारे भागवत, हमारा शास्त्र कहता है कि यदि वही कर्म हम क्या कर देंगे, भगवान को समर्पित कर देंगे, तो उनका जो कर्मपना है वह नष्ट हो जाएगा और वह अपने आप में एक औषधि बन जाएगी। आम्यो यस्य भूतानाम जायते येन सुव्रत
तदैव ह्यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सकम। बड़े से बड़े संसार के दुखों का नाश अपने उन्हीं कर्मों को, जिन कर्मों से दुख बनते हैं, उन्हीं कर्मों को यदि हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उन सभी दुखों का नाश हो जाता है और हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, मंगलमय गति को प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे।